हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आशीष नेगी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न मैथ में। सॉरी, ये काफी डिले हो चुका है वीडियो, लगभग 7-8 दिन या उससे भी ज़्यादा हो चुका है, 7 से 10 दिन के बीच, क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे थे, कुछ मैं बिजी था, तो इस कारण थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गया। कोई नहीं, चलते फिर अपने ट्रैक पे आते हैं। तो जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे 4.5 आज हमने डिस्कस करना है, ठीक है। तो यानी ये 4 पॉइंट जो एक्सरसाइज है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन क्या बोला है उसने, एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। तो एडजॉइंट आप सिंपली, जैसे मैंने बता रखा है, सिंपली आप निकाल सकते हैं, ठीक है। पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बता रखा, आप कर सकते हैं। दूसरा, तीसरे और क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, वेरीफाई करना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी, ठीक है। तो मतलब पहले आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, फिर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के जितना है उसको मल्टीप्लाई करो, और फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए को फाइंड आउट करो, और उसके साथ क्या करो आप, आई यानी आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये आपको वेरीफाई करना है, सिंपली हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, आगे क्या बोला यहाँ पे, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट इज एग्जिस्ट गिवन इन एक्सरसाइज 5 to 11, ठीक है। 5 से 11 तक के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है, अगर ये एग्जिस्ट होता है तो एग्जिस्ट कैसे होता है, अगर मैंने बताया था ना सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। देखो, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा 0 आ जाता है तो ये हमारा सिंगुलर हो जाता है, ठीक है। तो दैट मींस इस केस में आपका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इनवर्स का फॉर्मूला आपका क्या है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही है ना, ठीक है। तो अगर ये 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमारा इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट 0 होगा। समझ में आई बात आपको, ठीक है। तो इसी के हिसाब से जो पांचवा क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन इसको करके देख लेते हैं, फिर बाकी आप लोग खुद करिएगा, ठीक है। तो हमारा जैसे पांचवा क्वेश्चन है, ए इक्वल्स टू 2 माइनस 2 4 3, यही आपका पांचवा क्वेश्चन। हाँ, ठीक है। तो यानी कि पहले हमें इसका क्या निकालना है, बेसिकली इनवर्स फाइंड आउट करना है ना, ठीक है। तो पहले आप डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। तो डिटरमिनेंट कितना आ गया, 2 3 जा 6 माइनस 4 2 जा 8 और माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो दैट मींस 14, जो कि नॉट 0 है। तो इसका मतलब ये इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट होगा, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम a11 करते हैं। तो a11 मतलब -1 टू द पावर 1 प्लस 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुपा के जो बचता हमारे पास 3 बचा, तो दैट मींस -1 टू द पावर 2 यानी 1 इंटू 3 इक्वल्स टू 3। a12 का मतलब, अब देखो ऑड है तो सिंपल नेगेटिव आ जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। a21 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो दैट मींस -2। a22 का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो दैट मींस 2। समझ में आई बात आपको, ठीक है। तो दैट मींस a इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है। तो दैट मींस, ओ सॉरी, पहले हम एडजॉइंट ऑफ a तो निकाल लो मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमारे पास ये कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है, बेसिकली कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास, C मान लिया मैंने उसको, बेसिकली -4, सॉरी ये पहले 3 है, 3 -4 -2 और 2। वैसे भी मैंने 2 क्रॉस 2 में बताया था कि ये दोनों एलिमेंट क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज, ये दोनों सेम रहते हैं, बट साइन क्या हो जाता है उनका, साइन क्या हो जाता है उनका, इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है। अभी ये एडजॉइंट नहीं निकला, तो एडजॉइंट मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसफर, तो दैट मींस दिस। समझ में आई बात आप लोगों को, ठीक है। यहां पे हम कुछ गलती कर रहे हैं, ठीक है। ओ सॉरी, ये माइनस पहले से एक और माइनस, तो इसलिए 2 रहेगा। समझ में आई बात आपको, यानी ये 2 आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से डिटरमिनेंट ऑफ ए, सॉरी ए इनवर्स क्या निकल जाएगा, a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 14, और इसकी वैल्यू हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू दिस। समझ में आई बात आपको, ठीक है। चाहे तो आप इसको अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, और नहीं तो ऐसे भी आप सिंपली इसको छोड़ सकते हो, ठीक है।
सिंपल, ठीक है। अब जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 11 तक तो वैसे ही है, पर जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें भी आपको सिंपल ही कर सकते हो आप, ठीक है। देखो इसमें फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के अलोंग जाओगे तो डिटरमिनेंट निकालना इजी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक है। ऐसे ही एडजॉइंट निकालने में भी कुछ हेल्प मिलेगी आपको इसकी मदद से। समझ में आई बात आपको? आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ए और बी दो मैट्रिक्स दिए, हमें वेरीफाई करना है ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है। तो दैट मीन्स ये समझ गए आप, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। एक ऐसा एग्जाम्पल भी था, उसकी हेल्प से ये कर सकते हो। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है, ए दिया हमारे पास, सो दैट ये करना है और फिर हमें फाइंड ए इनवर्स करना है, ठीक हो। तो ए इनवर्स निकालने के लिए आप डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की जरूरत नहीं है। ये जब सो हो जाएगा तो इसकी हेल्प से आप कैसे ए इनवर्स फाइंड आउट करोगे ये सीखेंगे हम, ठीक है। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल भी है, ये एग्जाम्पल नंबर 26, तो ये मैं करा देता हूं, ठीक है। तो जैसे ए हमारा है, ये हमारे पास सेटिस्फाई करता है ये, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, क्योंकि ये ए भी हमारे पास जितने क्रॉस का मैट्रिक्स होता है उतने ऑर्डर का हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लेते हैं। तो यूजिंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन की हेल्प से हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये तो आप शो करना जान चुके हो ना पहले से ही, ठीक है। तो इसकी हेल्प से कैसे हम इनवर्स फाइंड करेंगे वो सीखेंगे, ठीक है। हाँ, तो वो मैं पार्ट बता नहीं रहा हूं कि कैसे शो करोगे, क्योंकि वो आप ऑलरेडी जान चुके हो कि सिंपल कैसे शो करना है, ठीक है। ठीक है, वैसे भी अगर पता नहीं हो तो सिंपली ए को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू ए प्लस आइडेंटिटी LHS रख के आप सॉल्व करो तो आपका नल मैट्रिक्स मिल जाएगा जो कि जी ओ को कॉम करे, ठीक है। तो देखो मैंने ए को इस टाइप से लिख दिया, मैंने ए इंटू ए माइनस 4 इंटू ए प्लस आइडेंटिटी इंटू, ठीक है। ये अब मैंने क्या कर दिया है, प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स बोथ साइड, दोनों साइड मैंने ए इनवर्स से क्या कर दिया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आई बात आप लोगों को, ठीक है। तो दैट मीन्स ए इनवर्स ए इंटू ए माइनस 4 इंटू ए इनवर्स इंटू ए, और आइडेंटिटी को मैं दूसरी साइड ले गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस आइडेंटिटी, ठीक है। माइनस आइडेंटिटी और ए इनवर्स, समझ में आई बात, यानी इसको मैं सिंपली इधर ले गया। अब ए इनवर्स देखो सेम बेस है, पावर की पावर, तो सिंपली -1 + 1, तो ए की पावर 0 यानी कि 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो सिंपल यहां तो ए बच जाएगा। यहां ए इनवर्स इंटू ए, तो यहां 1 का केस मतलब आइडेंटिटी से मतलब है ना, तो यानी ये आइडेंटिटी, और यहां माइनस आइडेंटिटी इंटू इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करते हो तो वही मैट्रिक्स हमें मिलता है, ठीक है। तो सिंपली आ गया ना हमारे पास ए इनवर्स, तो यानी ए इनवर्स क्या हो गया, यहां से माइनस मल्टीप्लाई कर लो तो यानी कि 4 आइडेंटिटी माइनस ए, ठीक है। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, बेसिकली 4 इंटू आइडेंटिटी, 2 क्रॉस 2 का है मैट्रिक्स, तो उसी क्रॉस का हमें वो लेना है, और ए मैट्रिक्स हमारे पास 2 3 1 2 यही है। तो सिंपली इसको जब आपने सॉल्व किया तो सिंपली आपका यहाँ पे ए इनवर्स क्या निकल गया, -1 2, ये आपका ए इनवर्स फाइंड आउट हो चुका है। समझ में आई बात आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ना तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला ना एडजॉइंट निकाला, उसकी विदाउट हेल्प से हमने ए इनवर्स फाइंड आउट कर दिया। बट ये कब पॉसिबल हुआ, जब हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन रहेगी। क्लियर है बात आप लोगों को? चलिए अब देखिए, जैसे ये 13 क्वेश्चन था, इसी टाइप से था, तो आप इजीली कर सकते हो आप, ठीक है। अब जैसे 14 क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स दिया है, फाइंड द नंबर्स ए एंड बी सच दैट, ये हमारे पास सेटिस्फाई हो रहा, ठीक है। ये हमारे पास सच दैट ये है, तो इसकी हेल्प से ए और बी की वैल्यू आपने निकालनी है। तो सिंपली आप जैसे ए स्क्वायर दिया तो ए को 2 बार मल्टीप्लाई करो, तो यानी ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ए इंटू कैपिटल ए प्लस बी इंटू कैपिटल आई, और ओ मैट्रिक्स नल में, तो आप फिर आप इक्वेट कर सकते हो ना। समझ में आई बात। 15 क्वेश्चन सेम उसी तरीके से जैसे 13 है, ठीक है, कर सकते हो। 16 क्वेश्चन भी इसी तरीके से, तो हम समझते हैं 17 और 18 क्वेश्चन को समझते हैं, और इसी के साथ फिर एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए समझते हैं 17 और 18 क्वेश्चन को अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 समझते हैं। लेट ए बी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, देन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ पी इक्वल्स टू, क्या होगा इनमें से, ठीक है। अब देखो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, एक नोट जानते हैं जो पहले हमने पढ़ा है
पेज नंबर 129, यहाँ पे देखना, इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, यही होता है हमारे पास। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या हो गया ये। अब यहाँ पे ए का ऑर्डर कितना दिया है आपका, 3 क्रॉस 3 दिया है ना ए का ऑर्डर। हाँ, तो यानी n की जगह क्या आ जाएगा आपका 3, तो यानी एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर कितना, 3-1, तो यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 2। समझ में आई बात आप लोगों को? ठीक है, तो इसका आंसर आप मैच कर लीजिए कौन सा हो गया इसके हिसाब से, ऑप्शन बी हो गया पहले। ठीक है, अब 18 क्वेश्चन देखिएगा, 18 क्वेश्चन देखिएगा। 18 क्वेश्चन क्या बोला, इफ ए इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, किसके इक्वल टू होगा। ठीक है, देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स किसके इक्वल टू होगा, ये तो बोला उसके किसके इक्वल टू होगा। ठीक है, अब ए हमारे पास क्या है, यहाँ पे इनवर्टिबल मैट्रिक्स है। देखो अब इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, अब एक थ्योरम नंबर 4 आपने पढ़ी थी कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए हमारा इनवर्टिबल है तो इसका मतलब इफ एंड ओनली वो नॉन सिंगुलर भी होगा। ठीक है, तो यानी ए हमारा इनवर्टिबल है तो इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर होगा, उसका डिटरमिनेंट 0 होगा। ठीक है, डिटरमिनेंट क्या होगा उसको 0 होगा। तो अगर मैं इस तरीके से लिख दूं इसको, किस तरीके से, देखो इसकी वैल्यू पहली बात तो क्या हो जाएगी हमारे पास, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, हम ये जानते हैं ना कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स और डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल इनवर्स का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो दैट मींस 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब ये वैलिड है ना क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन सिंगुलर है, तो दैट मींस आंसर इज बी ऑप्शन। समझ में आई बात आप लोगों को? चलिए, तो इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हाँ, तो आप इसके लिए भी तैयार रहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।